अरे हाँ यार, आ रही हूँ। पता है मुझे आधा घंटा हो गया तेरा एड्रेस ढूंढते हुए। पता नहीं यार, किसी को पता ही नहीं लग रहा तेरा एड्रेस क्या है। पता नहीं कैसे गंवारों के गांव में रहता है यार तू। शहरी बरेटा न के पेरा के चीज यो गजब बनाई, यो गम का मेरा साथी, मेरे दर्द की यही दवाई। ना बीड़ी ना सिगरेट ना पियो सू मैं दारू, रह धर के हुक्का बीच में घर के कश पे कश मैं मारू, रह धर के हुक्का बीच में घर के कश पे कश मैं मारू। हेलो, हाँ राम राम भाई। अरे राकेश, मैंने कहा था यार, मैंने वो 10 लाख रुपए दे रखे थे ना तेरे से, तो यार जरूरत थी, करवा दे जरा उल्टे वो। हाँ एक काम छेड़ रखे है थोड़ा, बहुत ज़रूरी है। 50 लाख की पेमेंट चाहिए, तो 30 लाख तो मेरे पे हो गए हैं, बाकी और जिस रिश्ते दे रखे सब तो मांगने लग रहा हूँ। तू भी करवा दे 10 लाख। हाँ कोई दिक्कत ना है, शाम तक करवा दे। अच्छा रुक, मुझे ना कोई दिखा है, मैं उनसे एड्रेस पूछ के तेरे घर आती हूँ। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको ये एड्रेस पता है क्या? अरे मैडम, ये तो इंग्लिश में लिखा है, मैंने इंग्लिश ना आती। क्या अब तुझे भी इंग्लिश नहीं आती? सच में ना, ये गंवारों का ही गांव है। आधा घंटा हो गया मुझे इस एड्रेस को ढूंढते हुए। यहाँ पे किसी को इंग्लिश ही नहीं आती है। जिसको दिखाऊं ये एड्रेस यही बोलेगा क्या लिखा है। हद हो गई, कहाँ फंस गई हूँ मैं। और एक बात बता, अगर तुझे इंग्लिश नहीं आती है तो ये बुलेट कैसे खरीद ली, या किसी और की है? अरे मैडम, बाइक की क्या बात आ गई इसमें? ये बुलेट मेरी है कि ना, इससे क्या मतलब? मैंने आप तो कह दी ना, इंग्लिश ना आती। मैंने किसी और जाके पूछ लो, जाओ आप। अच्छा ठीक है, चली जाती हूँ। पहले एक बात बता, तूने ये गोल्ड की चैन पहनी हुई है, इतना अच्छा कुर्ता पहना हुआ है, शान से बैठा हुआ है खाट पे, तो सबको तो यही लगेगा ना कि तू पढ़ा लिखा इंसान है। पर किसी को क्या पता कि तुझे तो 2 लाइन इंग्लिश की भी नहीं पढ़नी आ रही। गंवार। अरे मैडम, मैंने आप तो एक बार कह दी ना आती इंग्लिश पढ़नी, क्यों मेरे से रो रहे हो? और ज़रूरी है कि मैं इंग्लिश में एड्रेस पढ़ के बताऊँगा आपसे, तभी आप समझो कि मैं पैसे वाला हूँ। अरे मैडम, ना आती मैंने अंग्रेजी पढ़नी, इसका मतलब मैं पैसे वाला नहीं हूँ। अब जाओ यहाँ से, दिमाग ख़राब करो मत मेरा। आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। ओ हेलो, तेरे से एड्रेस ही पूछा था ना। औकात क्या है तेरी जो इतना बहस कर रहा है तू मुझसे? और मैंने ऐसा क्या बोल दिया तुझे? खुद तो तुझे इंग्लिश पढ़नी आ नहीं रही है, ऊपर से मुझ पे ही चौड़ा हो रहा है। और क्या पैसों की बात कर रहा था तू? तुझे पता भी है मैं किस कंपनी में जॉब करती हूँ। पूरी 50,000 सैलरी है मेरी, तेरी औकात से बिल्कुल बाहर। और तुम जैसे गांव के गंवार ना बिना पढ़े लिखे गरीबी में ही मर जाओगे। और मैं भी ना पागल ही हूँ, किस गंवार के मुंह लग रही हूँ। तू अपना बता ना, तू कितना कमाता है जितना पैसों की धौंस दिखा रहा है? अरे मैडम, अगर मेरा आपको पता चल गया ना मैं कितना कमाता हूँ, तो आपके कान फटे फटे रह जाएंगे। हाँ वैसे तो सही कह रहा है, मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगी कि तू कितना कमाता है। और आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वैसे तू ये जो हुक्का लेके बैठा हुआ है ना, तू सारा दिन यही करता होगा, तो कमाएगा क्या? अरे इतनी देर से देख रहा हूँ, चैचे करे जा रही है। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, कितना कमाता हूँ, कुछ पता है नहीं, बोले जा रही हो। यहाँ बैठे देख लिया खाट पे हुक्का पीते हुए, मुझे ऐसी फालतू समझ लिया। मैडम तुम्हें पता नहीं है किससे बात कर रहे हो, तो फालतू बहस तो करो मत मेरे से, और जाओ यहाँ से। वैसे मैं अंदाजा लगाऊं तो तू ये गाय भैंसों का दूध बेच के 2-3 हजार रुपए तो कमा ही लेता होगा, और यही तुम्हारा बिजनेस हो सकता है। वैसे गांव के गंवार की औकात ना सिर्फ इतनी ही हो सकती है, पर तू बहस तो ऐसे कर रहा है जैसे महीने के 2-3 लाख रुपए कमाता हो। अरे मैडम देख, मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे से रोने की जरूरत ना है, जाओ यहाँ से। मैं ही पागल हूँ जो तुझ जैसे गंवार के मुंह लग रही हूँ। पता नहीं कहीं आके फंस गई मैं। अरे अजीब है, मन कही थी मेरे ताकि एड्रेस पूछ, ऐसी कैसी छोरी बना रखी है भगवान। कोई अच्छा सा मिल गया ना मुंह पट, जब सुना होगा इसने बढ़िया। तो छोड़ना, मरण दे मन किए। अरे हमने बता रही 2-3 हज़ार कमाते हो गए हैं। अरे 2-3 हज़ार का दिन का हमारी गाय भैंस नहीं यार खा जावे। और बात कर रही है इंग्लिश की, इंग्लिश बोलनी यही पैसे कमाता है क्या? बिना इंग्लिश बोलनी क्या पैसे ना कमाता होगा? अजीब है, छोड़ मन किए, मरण दे। इसके चक्कर में हुक्का और खत्म हो गया। तो हाँ जी दोस्तों, कैसे आप सब? क्या आप भी इतना ही एक्साइटेड हो इस आईपीएल जितना कि मैं? तो एक सीक्रेट है जिससे इस सीजन में पैसे बनाने वाला हूँ आईपीएल में, और इंजॉय करने वाला हूँ आईपीएल मैचेस को जो आज तक नहीं करे। मैं खेल रहा हूँ 1xBet पर, जो कि बहुत ही वेल नोन प्लेटफॉर्म है विद हाईएस्ट ओड्स इन इंडिया। और इस बार तो बहुत सारे प्राइजेज है।
नेक्सॉन ईवी, प्राइम, एक्सएम, एक्सपेंसिव फोन्स और भी बहुत कुछ। तो अगर आप भी अपनी जीत के चांस बढ़ाना चाहते हैं तो यूज करें मेरा प्रोमो कोड urban43 और पाए 66,000 तक का बोनस। तो आपकी गाड़ी भी आपका इंतजार कर रही है, फटाफट जाओ, कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, जाओ और खेलो। मुच्छा कला का बट्टे हाथ में रखा लठ, काम नहीं गिर कहाने कहा दूरता पिछाड़ा दस है, दुनिया में जाने दस है, एंडी बलड हरियाणे का वेले के तेरा नाम धमका न थे मने हो बांध दू के उन कर काम तू बता, वो जानते दे मार न्यू डरा में थे मने हो तेरी फूक दू कलोनी नाम तो बता, और को न कोई रवे तेरे साड़े से हो कपड़े सफेद मारे काम काले से। अजय भैया आप यहाँ पे? अरे तने ही तो ढूंढ रहा था मैं, घर गया जब था उन्हें बताई मेरे से, अब वो तो भैंसन जोड़ पे नवाण ले गए। अच्छा बताओ क्या काम था? अरे वो प्लाट पे तम्बाकू खत्म हो गया, तो एक काम कर, जाके 5-6 किलो तम्बाकू लिया और प्लाट पे दे देगी। ठीक है भैया। अरे हाँ, एक काम और था, मार्केट में कितने पैसे दे रखे हमने, कितने बच रहे आने? भैया 10 लाख दिए थे, जिसमें से 8 लाख तो आ गए हैं, बस 2 लाख रह रहे हैं, और उसमें से भी ना 1 लाख रुपए एक लड़की से लेने हैं। अरे यार तेरे तो कितनी बार मना कर रहा है कि छोरिया तो पैसे मत दिया कर, अब कोई छोरा हो तो धमका के लिए कटवा ले पैसे, तू चला जा लेने ना, तो मैं खुद पहुँच जाऊँ। अब इसका क्या करे, छोरिया तो कुछ कह भी ना सकते। वैसे यार छोरी जितने पैसे दे रखे है तूने, कोई जानकार वानकार है कि? हाँ भैया, वो जान पहचान की थी, मेरा दोस्त है ना, उसकी फ्रेंड थी, तो उसको नीड थी, बस मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए। हम मैं मांगता हूँ तो बोलती है आज दूंगी कल दूंगी, ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। अब फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाती है। अभी मेरी 3 दिन पहले बात हुई थी, बोल रही थी पैसे जल्दी दे दूंगी, पर अब समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ मैं। देख ले, तू जाके बात कर उससे, बात करके देख क्या बोलती है वो क्या नहीं। अच्छा होगा ये 1 लाख रुपये भी कड़ी जावे, ये पूरे 50 लाख इकट्ठे करने, जिस जितने दे रखे सब तक है। अब ये 50 लाख की प्रॉपर्टी है, बहुत फायदे का सोचा है ये। और कुछ ना तो कम से कम है, गाय भैंस बांधने काम आ जाओगे, भी टोड़ा बना लेंगे। पर भैया टेंशन मत लो, आज ना मैं उसके घर पे जाऊंगा और आज जाके ना मैं उसको इतना डांटूंगा, इतना धमकाऊंगा कि वो पैसे जल्दी से जल्दी दे देगी। आज से पता चलेगा कि उसने पैसे किससे लिए हैं। अरे ना ना, इतनी भी जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ना है, ये पता के लिए कुछ मजबूरी हो तो एक बार कोशिश करके देख लियो, आराम से निकल जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है भैया, जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसे ही करूँगा। अरे ले बुलेट ले जा, गाड़ी की चाबी मेरे दे दे। और सुन, 5 किलो तम्बाकू प्लाट में बैठ गई है। ठीक है भैया। अरे रवि, तुम मेरे घर पे कैसे हो? और मैं तुम्हें अभी फ़ोन करने वाली थी। मैं तो अच्छा हो रही थी, लेकिन तुम्हारे वजह से ना मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। आज से कुछ महीने पहले ना तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वो तुमने अभी तक नहीं दिए। रवि, मैं जानती हूँ कि मुझे पैसे लौटाने हैं, पर तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने वो पैसे अपनी माँ के इलाज के लिए लिए थे, और तुम ये भी जानते हो कि मेरे घर में सिर्फ मैं ही एक लौती कमाने वाली हूँ, और जो मेरी सैलरी है ना वो सिर्फ मेरी मम्मी की मेडिसिन में ही निकल जाती है, और मुझे घर भी देखना है रवि। बट तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पैसे ना लौटा दूंगी। अरे यार वो तो मुझे पता है ना कि पैसे तुमने अपनी माँ के इलाज के लिए लिए थे, पर अगले बंदे को थोड़ी ना पता है कि तुमने पैसे क्यों लिए थे। यार मैं तेरी मजबूरी में काम आया तो तू उसका फायदा उठा रही है। अगर वो मेरे पैसे होते ना तो एक बार को मैं छोड़ भी देता, लेकिन वो पैसे भैया जी के हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। भैया जी को ना 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, सारे मार्केट से मैंने सारा पैसा निकाल लिया है, बस तेरी तरफ से पैसे फंस रहे हैं। अब तू ये बता कि वो पैसा मैं अपनी जेब से भरूं? रवि, मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा एक काम करते हैं, अगले महीने से ना मैं तुम्हें 5-5 हज़ार करके सारे पैसे लौटा दूंगी। वाह रिधि वाह, मैंने तुम्हें ना पैसे एक साथ दिए थे और अब तुम क्या कर रही हो? अब तुम पैसे मुझे किस्तों में दोगी, ऐसे टुकड़ों में? मेरी एक बात सुनो गौर से, अगर तुमने मुझे पैसे टाइम पे नहीं दिए ना तो तुम्हारे घर पे ना बवाल कर दूं मैं कुछ दिनों में, समझी तुम? अरे रवि, ऐसा क्यों बोल रहे हो यार तुम? अगर तुम मेरे घर पे आ गए ना तो मेरे माँ बाप और परेशान हो जाएंगे। ऑलरेडी मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं और तुम इस बात को अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने बोला ना मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, प्लीज़ मेरी बात को समझो, और मेरी मजबूरी है इसलिए मैं कह रही हूँ, पर ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पैसे लेके मैं कहीं भाग गई हूँ। मैं धीरे धीरे करके उन्हें लौटा दूंगी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हारी ना अब कोई बात नहीं सुननी। अब एक काम करो, जिस तुमने पैसा लिया ना कल शाम को 5 बजे मैं तुम्हारी उनसे डायरेक्ट मीटिंग करवा दूंगा। जितना समझाना है, जितना बोलना है उनसे बोलना। ठीक है, मैं उनसे एक बार मिलकर डायरेक्ट बात कर लूँगी। और रिधि, पैसे का अरेंजमेंट कर लेना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
समझी? पैसे का जुगाड़ कहाँ से करूँ यार, कुछ समझ ना आ रहा। अब वकील ने भी कल की तारीख दे रखी है। कितना जुगाड़ करूँ समझ नहीं आ रहा कुछ। भैया जी राम राम। अरे राम राम रवि। भैया जी आपने मेरे को बुलाया था? अरे हाँ यार बुलाया तो था। वो 1 लाख रुपए जो छोरी से दे रखे थे क्या रहा है उसका यार, करवा ले यार। वे पैसे ना हो रहे तो बता दे, तो 50 लाख की रजिस्ट्री भी करवानी है। देख यार डील मेरा हाथ जानी नहीं चाहिए, अगर तेरे से ना हो रहे तो मैं देखूँ फिर उसने। अरे भैया जी मैं उस लड़की के पास गया था, लेकिन वो बहाने मार रही है, रोज बोल रही है कि कल दूंगी कल दूंगी। मैंने उसको बोल दिया कि अब मैं डायरेक्ट तेरी भैया से बात कराऊंगा, कल का मैंने उसको टाइम दिया है, आप मेरे साथ चल दीजिएगा। और भैया जी मैं तो बोलता हूँ अगर उसने कल पैसे नहीं दिए ना तो उसके घर चल के ना उसका सारा सामान बाहर फेंक देंगे। जब समाज में उसकी बेइज्जती होगी ना तब उसे पता चलेगा कि पैसा टाइम पे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अरे ना ना यार ये सब ठीक ना है, 1 लाख रुपए खातर किसी घर जाकर की बेइज्जती थोड़ी करेंगे, सामान उठा के थोड़ी फेंकेंगे बाहर में। अरे मेरे भाई हम पैसे वाले, इसका ये मतलब थोड़ी है किसी भी जरूरतमंद की बेइज्जती कर देंगे हम। मान लिया अपना पैसा है, वापस लेने की कोशिश तो करेंगे, मिल गया तो ठीक है, ना तो समझ लेंगे भाई कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी अगले की। बाकी भाई देने वाला ऊपर वाला है, 1 लाख रुपए खातर हम इतना नीचे थोड़ी गिरेंगे यार। मिल गया तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक, कोशिश करके देख लेते हैं। अच्छा बाकी तू एक बात बता, वो पैसे ना दे रही इस चीज़ की क्या वजह बता रही है, कुछ तो बताया होगा उसने। अरे भैया जी उस लड़की के पास बहुत बहाने हैं, जिसको पैसे देने होते हैं ना वो टाइम से दे देता है, और जिसको नहीं देने होते ना उसके पास 1 लाख बहाने होते हैं, बस वो वही बहाने मार रही है। अब क्या झूठ और क्या सच है वो तेरे को थोड़ी पता है। मान ले अगर वो जो बता रही है वही सच हुआ तो। अरे भैया जी झूठ बोल रही है, वो बहाने मार रही है। अब बोल रही है कि पैसों को किस्तों में दूंगी। अब एक बात बताओ, हमने क्या पैसे उसको किस्तों में दिए थे? हमने भी तो उसको पैसे एक साथ दिए थे ना। अगर हम ऐसे ही करने लग गए तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। हमारा ब्याज पे इतना सारा पैसा जाता है, लोग हमें किस्तों में देंगे, हमारा तो काम ठप हो जाएगा। अब आज हमको पैसों की जरूरत है, हम किसके पास जाएंगे? हमें भी तो पैसा इकट्ठा ही चाहिए ना, जैसा हमने इकट्ठा करके दिया था। चल ठीक है, तो एक काम कर, कल उसने बुला और मैंने मिलवा उससे, मैं देखता हूँ। ठीक है अपने हिसाब से बात कर लो जैसा भी होगा। ठीक है भैया जी कल चलते हैं और देखते हैं वो क्या बोलती है। अच्छा भैया जी मैं चलता हूँ, राम राम। भैया आपने मेरे को बुलाया क्या? अरे हाँ पाठक बुलाया तो था, पर यार अभी तो मेरे को कहीं जाना है, शाम को देखते हैं। जाना है, लेकिन कहाँ जा रहे हो भैया आप? अरे वो रवि नहीं है, उसने किसी छोरी तो पैसे दिए थे 1 लाख रुपए, अब वो देने तो मना कर रही है, कह रही किस्त में दूंगी, पता ना क्या कह रही है, ना मेरा समझ आ नहीं रहा है भाई। तो मैं चाह रहा हूँ उससे मिल के ही बात करूँ। भैया आप मुझे बोलो तो उस लड़की के घर बंदे भिजवा दूँ? अरे ना ना यार कैसी बात कर रहा है। अरे भैया बोलो तो सही, जब उसके घर पे बंदे भिजवाऊंगा ना वो शर्म के मारे सारे पैसे दे देगी। अरे नहीं यार, कोई छोरा होता तो ये चीज़ करते भी, छोरी है। अब 1 लाख रुपए खातर किसी के बर्तन थोड़ी बाहर फेंकवाऊंगे, इतना नीचे थोड़ी गिरेंगे यार। मैं खुद ही जाकर बात करूँगा उससे, और फिर शाम ने रजिस्ट्री का भी देखना यार, पैसे के जुगाड़ में लगा हुआ हूँ मैं, तो मैं तेरे जुगाड़ होते ही साथ फ़ोन करता हूँ, फिर चलते हैं रजिस्ट्री करवाने। ठीक है भैया, फिर मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। मुच्छा कला का बट्टे हाथ में रखा लट, काम नहीं गिर कहाने कहा, दूर तक पिछाड़ा दस है दुनिया में जाने दस है, एंडी बलड हरियाणे का। भैया ये है वो लड़की जिसने हमसे पैसे लिए थे। और भैया मैं आज बोल रहा हूँ, आज ना बिना पैसे लेके हम जाएंगे नहीं, आज से पता चल जाएगा किसने किससे पैसे लिए थे, छोड़ना नहीं इसको। चल आज देखते हैं। रिधि यही है भैया जी, बात कर लो इनसे। इस लड़की को तूने पैसे दिए थे? जी भैया, और 3 महीने हो गए भैया पैसे मांगते मांगते, कभी बोलती आज दूंगी कभी बोलती कल दूंगी, इतना टाइम हो गया है, आज पकड़ में आई है ढंग से। अरे भाई ये तो बहुत पैसे वाली छोरी है, ये तो 50,000 रुपये महीना कमाती है। हाँ भाई, और मेरे पैसे क्यों ना दिए जा रहे थे? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, इसकी सैलरी तो 15 से 20 हज़ार रुपये है, और बहुत छोटे घर से है ये, इसके पास इतने पैसे नहीं है। 15-20 हज़ार? तेरे को पता है एक दिन प्लाट में बैठा था, मैं हुक्का पी रहा था, तभी आई थी मेरे पास,
कोई एड्रेस पूछ रही थी, इंग्लिश में लिख रखा था। और तुझे तो पता ही है ना, मैंने इंग्लिश पढ़नी आती, ना लिखनी आती, ना बोलनी आती। और उसी बात पे मन इतना जलील करके गई थी वो। और हाँ, क्या कह रही थी तू? 2-3 हज़ार कमाता होगा? तो हाँ भाई, बिल्कुल कमाते हैं 2-3 हज़ार, पर कुछ ही घंटों में कमा लेते हैं 2-3 हज़ार, आई समझ में। और जो तुमने पैसे ले रखे हैं 1 लाख रुपए, वो भी मेरे ही है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो तो मैंने इसको बोल रखा है कि किसी को पैसे की ज़रूरत हो तो दे दिया कर। पर अब जब पैसे की ज़रूरत हमें है तो तुमसे वापस नहीं दी जा रही। क्यों भाई, क्या दिक्कत आ रही है? तुम तो बहुत पैसे कमाते हो, तुम्हारे तो 2 महीने की तनख्वाह में पूरे हो जाएंगे ना लाख रुपए, तो लौटा क्यों नहीं देते? आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको उस दिन इतना उल्टा सीधा सुना दिया, इतना गलत समझा। आई एम रियली रियली सॉरी। एक्चुअली मैंने वो पैसे अपने मम्मी के इलाज के लिए लिए थे, और जो मेरी सैलरी है ना, उसमें मेरी मम्मी की मेडिसिन आ जाती हैं। और आप फिक्र मत करिए, मैं महीने में थोड़े थोड़े करके आपके पैसे लौटा दूंगी। मम्मी के इलाज के लिए लिए थे पैसे? रवि भाई, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अरे भैया, मेरे को लगा झूठ बोल रही है ताकि पैसे ना देने पड़े इसको, और बोलती थी कि माँ की तबीयत खराब है। और भैया, इसने भी तो आपको कितना उल्टा बोला था ना। और तुझे पता भी है लड़की, इनके पास कितना पैसा है, ये है कौन? चल छोड़, मान ले हमारे पैसे गए, पर अगर सोच इसकी माँ की सच में तबीयत खराब हुई तो क्या 1 लाख रुपए के लिए हमें पाप लगवाएगा? अरे मैडम, कोई बात नहीं, अभी अगर माँ की तबीयत खराब है तो उनका इलाज करवाओ अच्छे से, और किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसे जब हो तब दे देना, और अब अगर इलाज में और भी ज़रूरत पड़ रही हो तो और पैसे दे देता हूँ आपको। ये लो, आपके काम आएंगे। ये पैसे मैं आपको इंसानियत के नाते दे रहा हूँ, और इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हम देशों के खून में होती है। और हाँ मैडम, पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश आना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है जिसको इंग्लिश आती है, और अब जिसको नहीं आती इंग्लिश, जो नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, वो क्या गरीब रहेंगे? उनके पास क्या पैसा नहीं होगा? ऐसी सोच रखना गलत है बिल्कुल। आप चिंता मत करिए, मैं हर महीने आपके 5-5 हज़ार करके पैसे लौटा दूंगी। अरे कोई दिक्कत नहीं मैडम, आपने इतना बोल दिया वही बड़ी बात है। आप अपनी माँ का इलाज करवाओ अच्छे से, और अपना जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ अपना काम करते रहो बस। पर हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना, इंसान को ना कभी भी ये पढ़ाई लिखाई और पैसे से मत तोला करो। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, धन दौलत से इंसान बड़ा नहीं होता। और तू रवि भाई, कभी भी ज़रूरतमंद को कभी परेशान मत किया कर, बल्कि जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद किया कर। ठीक है भैया। ठीक है मैडम, राम राम। पर भैया, हमारे पैसे? अरे कोई दिक्कत नहीं, पैसे का जुगाड़ हो गया था, पटवारी बात होगी मेरी, कल रजिस्ट्री हो जाओगी। कितने अच्छे हैं वो, उन्होंने मेरी अभी भी हेल्प की। किसी ने सही कहा है, इंसान दिल से बड़ा होता है, पैसों से नहीं। राम राम दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को 10 में से नंबर देके जाना, 10 में से कितने नंबर के लायक आपको ये वीडियो लगी। और भाई देखो, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, पर ये नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई ना हो पाई तो इसके भरोसे आप कमा ही ना पाओ पैसे वैसे, और भाई किसी डिग्री के ही भरोसे बैठे रहो कमाने के लिए, तो ऐसा गलत है भाई। अपना बहुत तरीके पैसे कमाने के, अपना कमाई पे ध्यान दो, और भाई सब राजी रहो। राम राम।